तो ओ जी लो जी सुनो जी, आ गई है वैकेंसी एनटीपीसी की, है ना, जिसका हमें बहुत देर से इंतजार था। तो मैं शेखर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल क्लासरूम अनप्लग पे। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए आप सभी लोग। इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं इस वैकेंसी के बारे में, कितने वैकेंसीज़ हैं, कौन कौन से जोन में क्या क्या वैकेंसीज़ हैं, क्या सिलेबस आने वाला है, कितने एग्ज़ाम्स होंगे, कैसे कैसे एग्ज़ाम्स होंगे, कौन कौन से स्टेजेस होंगे। तो सब कुछ जानने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। तो सबसे पहले वैकेंसी तो आ ही गई है एनटीपीसी की, ठीक है, जिसका बहुत ज़्यादा वेट था हम सभी को, ठीक है। तो अभी जो वैकेंसी आई है, ये वैकेंसीज ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। ट्वेल्थ वाली वैकेंसी, जो ट्वेल्थ पास्ड स्टूडेंट के लिए वैकेंसीज आएंगी, वो आएगी 21 या 22 तारीख को, ठीक है। तो आइए समझ लेते हैं कि क्या है ये एम्प्लॉयमेंट नोटिस, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने यानी रेलवे ने अपना नोटिस जारी कर दिया है, किसको लेकर, एनटीपीसी को लेकर, ठीक है। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की वैकेंसीज हैं, किसके लिए, ग्रेजुएट पोस्ट्स के लिए। अभी ट्वेल्थ वालों के लिए ये नहीं आया है। सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस है ये 5, क्योंकि फर्स्ट हमारा क्या था, फर्स्ट हमारा था एएलपी, सेकंड था टेक्नीशियन, ठीक है, थर्ड था आरपीएफ, फोर्थ था जेई, और फिफ्थ है हमारा एनटीपीसी, ठीक है। तो ये हमारे वैकेंसीज हैं। आइए समझते हैं क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि कब से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, तो पब्लिकेशन की डेट थी 13, यानी कल ये नोटिस पब्लिश हो गई थी। आज से विंडो ओपन हो जाएगा 14 तारीख से, जो कि कब तक फॉर्म आप भर सकते हो, तो आपके रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट है 13/10, यानी 13 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हो, रात को 11:59 यानी 12 बजे तक, ठीक है। 11:59 जैसे ही 12 बजेगा फॉर्म क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 14/10 को फी पेमेंट आप कर सकते हो, अगले दिन 14 और 15 तक। अगर आपने फ़ी नहीं पे की है तो आप उस दिन तक कर सकते हो। फ़ी पेमेंट होने के बाद अगले दिन 16 तारीख से 25 तारीख तक अगर आपको लगता है कि आपने कोई गलती कर दी है फॉर्म भरने में, तो आप उसको फिर से क्या कर सकते हो, सुधारा जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है, ठीक है। आ जाइए, तो समझ लेते हैं कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हैं एनटीपीसी में। तो सबसे पहला चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, सेकंड स्टेशन मास्टर, थर्ड गुड्स ट्रेन मैनेजर जिसको गुड्स गार्ड भी कहते हैं, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये 5 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी इस बार के एनटीपीसी के नोटिस में, नोटिफिकेशन में, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कितनी वैकेंसीज हैं, तो कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की वैकेंसी 1736 हैं, स्टेशन मास्टर की 994 है, 994, गुड्स ट्रेन मैनेजर की 3144 है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की 1507 है, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 732 पोस्ट हैं। ये आपका वैकेंसी टेबल है, सॉरी, ये आपके वैकेंसीज हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, जिनको अलग अलग जोन्स में डिवाइड किया जाएगा अभी आगे चल के, ठीक है। अगर मैं पे लेवल की बात करूं तो कमर्शियल चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर 6, पे लेवल 6 की जॉब है, स्टेशन मास्टर भी पे लेवल 6 की जॉब है। यहाँ तक अगर मैं बात करूँ गुड्स ट्रेन मैनेजर, अकाउंट असिस्टेंट और सीनियर क्लर्क की, तो ये लेवल 5 की जॉब है। आपका बेसिक पे रहने वाला है 35,400 फॉर चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर और स्टेशन मास्टर के लिए, और बाकी 3 पोस्ट के लिए आपका जो बेसिक पे रहेगा वो 29,200 रुपये रहेगा। इसके अलावा आपको अलाउंसेस मिलेंगे, ये बेसिक पे है आपका, ठीक है। अगर मैं एज की बात करूं, तो नॉर्मल कोर्सेज में जो नॉर्मली अगर वैकेंसी आई होती तो ये 18 से 33 साल की होती है। 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, बीच में कोविड वगैरह बहुत सारी चीज़ें, तो इतने समय से वैकेंसी नहीं आई थी, इस वजह से आपको 18 से 36 कर दिया गया है, 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है, नॉर्मल। अच्छा, अब अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट चीज़ क्या दी हुई है इम्पोर्टेंट यहाँ पे, हाँ, देखो, अगर आप एग्ज़ाम दोगे, तो आप जो एग्ज़ाम दोगे वो कैसा होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिनमें आपको टाइपिंग स्किल टेस्ट भी देना होगा, और
स्टेशन मास्टर जो आपका पोस्ट है उसके लिए आपको साइको टेस्ट देना होता है, जिसको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको देना होगा। अब अगर आप स्टेज 1 क्वालिफाई करते हो तो सेकंड स्टेज में कितने लोगों को कॉल किया जाएगा? टोटल वैकेंसीज का 15 टाइम्स क्या किया जाएगा? कॉल किया जाएगा। तो अभी जैसे मान लो कि मैं मोटा मोटा मान के चलता हूं कि अगर 8000 वैकेंसीज हैं तो 8000 का 15 गुना, यानी 15 अट्ठे 120, 120 यानी 1,20,000 लोगों को सेकंड स्टेज सीबीटी के लिए बुलाया जाएगा। और इनमें जो सेकंड स्टेज सीबीटी से जो नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे, जैसे मान लो किसी में कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है, किसी में टाइपिंग स्किल टेस्ट है, तो वहाँ पे 8 टाइम्स ऑफ द वैकेंसीज बुलाए जाएंगे लोग, ठीक है। तो चलो आ जाओ समझते हैं आगे की बात है। नेगेटिव मार्किंग आपको पता है कि जितने भी सीबीटीज होंगे 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, मतलब अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शंस में बस नॉर्मल सी चीज़ें दी हुई हैं कि कॉल लेटर जब इशू हो जाएगा तो आप वहाँ पे आपको सिग्नेचर वगैरह सब कुछ मिला लेना है, आपका जो भी फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ मैच करना चाहिए आपके सर्टिफिकेट से, ठीक है। इसके अलावा हाँ जी, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं। वैकेंसीज तो नीचे डिटेल में बात की जाएगी, ठीक है। अब आपको मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या क्या रखने हैं? तो A2 अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड मतलब फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट्स 6/9 विदाउट ग्लास, ठीक है। अच्छा A3 6/9 विदाउट ग्लास, ठीक है। B2 और C2 ये अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं, इनके लिए आपको अलग अलग पोस्ट के लिए देखना है, ये अलग अलग एनेक्सर्स में आगे दिए हुए हैं, ठीक है। अच्छा अगर आप ये फॉर्म भरते हो तो आपको क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा? तो सबसे पहले आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो, नेपाल हो या भूटान हो तो आप फॉर्म ये भर सकते हो, ठीक है। अगर आप इंडियन ओरिजिन के हो और माइग्रेट हो गए हो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, यहाँ पे अगर आप चले गए हैं परमानेंटली वहीं पे रह रहे हैं तो आप भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उनके लिए हैं जो नहीं है, हम इंडियंस हैं तो हमारे लिए ये है, सिंपल सी बात है, हम इंडिया के सिटीजन हैं, हमारे पास आधार कार्ड है, काम हो गया। चलो अब बात कर लेते हैं एज लिमिट। तो मैंने बताया 18 से 36, मतलब जो इंसान 2/1/1989 को पैदा हुआ है, 1989 को पैदा हुआ है, तो वो वहां से लेकर एलिजिबल है, ठीक है। अच्छा जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक। ओबीसी वाले कैंडिडेट 86 और SC ST वाले कैंडिडेट अगर 84 में पैदा हुए हैं तो वो लोग अपनी एज लिमिट को, एज को चेक कर लेंगे अभी के हिसाब से आपकी एज कितनी है। अब नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन है, SC ST को 5 साल का, एक्स सर्विसमैन को 3 साल का आफ्टर डिडक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ द सर्विस, 6 साल का अगर आपने ओबीसी कैटेगरीज से थे और SC ST कैटेगरी से थे तो आपको 8 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स को 10 साल का जनरल कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी में 13 साल का और SC ST कैटेगरी में 15 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। कैंडिडेट्स हुआ सर्विंग ग्रुप सी, अगर आप रेलवे में ही ग्रुप सी या ग्रुप डी, सर्विंग ग्रुप सी एंड अर्स्टवाइल ग्रुप डी रेलवे स्टाफ हैं अगर आप, तो मिनिमम 3 साल की अगर आपने सर्विस दी है तो आप 40 साल के हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं जनरल में, ओबीसी के हैं तो 43 साल के हैं तो भर सकते हैं, और SC ST कैटेगरी में के हैं तो 45 साल के भी हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, इसको देख लीजिएगा आप, वैसे इतना बड़ा तो कोई होगा नहीं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट इज कि 500 रुपए की फीस होगी फॉर जनरल EWS और OBCs के लिए, ठीक है। और जो भी SC STs हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, फिजिकली डिसेबल्ड हैं, फीमेल्स हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, उनके लिए 250 की फीस होगी। अगर आप फर्स्ट स्टेज CBT दे देते हो तो आपको 400 रुपए वापस हो जाएंगे जनरल EWS कैटेगरी में, और जो सेकंड कैटेगरी थी SC ST फीमेल्स फिजिकली डिसेबल्ड की, तो उसमें आपको पूरे पैसे वापस हो जाएंगे 250 के 250, ठीक है। तो मौज है, ज़्यादा पैसा नहीं लगने वाला है, बस फर्स्ट स्टेज CBT देना है, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा पेमेंट आप कैसे भी कर सकते हो, जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको दिख जाएगा। अभी हम क्या बात करने वाले हैं कि हमारा कंडीशन क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, क्या क्या एग्जाम में पूछेगा, और उसके बाद हम बात करेंगे वैकेंसीज कितनी हैं। तो आ जाइए, बहुत
पेज नंबर 20 या 23, ठीक है। फर्स्ट स्टेज सीबीटी की बात करूं तो फर्स्ट स्टेज सीबीटी में आपको टोटल 90 मिनट मिलेंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन का डिवीजन होगा, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, मैथ्स के 30 क्वेश्चन और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन। अब जनरल अवेयरनेस और मैथ्स का सिलेबस अगर हम देखें तो मैथ्स का सिलेबस ये है जो आप बाकी सारी चीज़ों के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है। रीजनिंग का भी सिलेबस सेम ही है, और जनरल अवेयरनेस में इस बार साइंस को अलग नहीं किया है, उसी में उसी पूरे सिलेबस के अंदर साइंस को भी रखा हुआ है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लाइफ साइंस, जनरल साइंस जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आ जाता है, वो सारी चीज़ें 10th लेवल तक। उसके अलावा करंट इवेंट, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल एंड इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसके अलावा एनवायरमेंटल इश्यूज, वर्ल्ड एट कंसर्निंग इंडिया एंड वर्ल्ड एट लार्ज, बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाएंगी, कंप्यूटर एब्रिविएशंस, ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाएंगी। तो ये ध्यान में रखिएगा। मैं आपसे कहूँगा कि आप प्लीज़ इसका एक प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लें ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। 40% का जो परसेंटेज एलिजिबिलिटी मार्क है फर्स्ट स्टेज सीबीटी को क्रॉस करने का, वो 40% है, ठीक है। लेकिन कट ऑफ इतनी नहीं जाएगी, ठीक है। कट ऑफ अलग बनेगी, तो आप उस पर ध्यान मत दो, कट ऑफ पे ध्यान देना। इतना पढ़ लो बच्चा कि कट ऑफ क्लियर कर जाओ, ठीक है। उसके अलावा सेकेंड स्टेज सीबीटी में समय आपको 1.5 घंटा ही मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन हो जाएंगे 120 क्वेश्चन हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे जनरल अवेयरनेस के, 35 और 35 हो जाएंगे मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन, ठीक है। इसके साथ साथ सिलेबस सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो जो सिलेबस आपका प्री के लिए है वही सिलेबस मेंस के लिए है, क्वेश्चंस भी वैसे ही होंगे, थोड़े से लेवल बढ़ जाएंगे। तो सिलेबस आपको ऐसे कवर करना है कि आपको कुछ भी दिक्कत ना हो, ठीक है। सब कुछ आप बहुत अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। देखो कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिसमें आपको सेकेंड स्टेज सीबीटी देने के बाद भी कुछ टेस्ट देने पड़ेंगे। जैसे आपने अगर आपने ये और ये पोस्ट भी चूज की है, यानी सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, तो सेकेंड स्टेज सीबीटी क्लियर करने के बाद आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना पड़ेगा, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट भी देना पड़ेगा जिसमें 30 वर्ड्स पर मिनट होता है फॉर इंग्लिश, ठीक है, अगर आप इंग्लिश में टाइप करते हो, ठीक है। और 25 वर्ड पर मिनट होता है फॉर हिंदी, ठीक है। हिंदी में अगर आप टाइप करते हो तो 25 वर्ड पर मिनट। इसके अलावा अगर आप स्टेशन मास्टर की बात करोगे तो स्टेशन मास्टर में कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसको हम साइको टेस्ट भी कहते हैं, PSHYCO, साइको टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रख के आप फॉर्म भरिएगा, अपने पोस्ट प्रेफरेंस को उस हिसाब से भरिएगा, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है तो ये आपको पता है, अगर आपने पिछले फॉर्म्स भरे हुए हैं तो इजीली, अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो सब कुछ ले लेगा, इसमें से आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑलरेडी आपका फिल्ड होगा, बस आपको पेमेंट करनी होगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात कर लें तो पहुंच जाते हैं हम, हाँ ठीक है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन वगैरह आप सब तो आप डाल ही चुके होगे, हाँ ठीक ठीक ठीक, पहुंच गए। अब हम कहाँ पे, हम पहुंच गए अपनी वैकेंसीज के पास, ठीक है। चलते हैं एकदम नीचे, वैकेंसीज की बात कर लेते हैं, किस जोन से कितनी वैकेंसी है। जय श्री राम, हाँ जी, हाँ यहाँ पे देख लो, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपने जो भी पोस्ट भरी है, ठीक है, ये जितनी भी पोस्ट हैं, ये पांचों पोस्ट के लिए डिग्री आपको चाहिए ग्रेजुएशन की, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, एज वेल एज टाइपिंग प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश और हिंदी फॉर इन कंप्यूटर इज एसेंशियल। ऐसा नहीं कोई सर्टिफिकेट लगेगा, बस आपको आनी चाहिए, आप वहां जाओ तो आप वो क्वालिफाई कर जाओ, ठीक है। तो इन दोनों पोस्ट के लिए आपको टाइपिंग आनी चाहिए, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं, तो अब वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा अहमदाबाद की। तो अहमदाबाद में कितनी वैकेंसीज है भाई, तो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की 157 वैकेंसीज है, जिसमें अनरिजर्व की 61, एससी की 23, एसटी की 11, 45 ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की 17 वैकेंसीज हैं। उसी तरीके से स्टेशन मास्टर की 71 वैकेंसीज हैं, गुड्स ट्रेन मैनेजर की 244 वैकेंसीज हैं, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की आपकी
44 वैकेंसीज हैं, ठीक है। एक पोस्ट यहाँ पे नहीं मेंशन्ड है। कौन सी पोस्ट यहाँ पे नहीं मेंशन्ड है? तो जो अकाउंट असिस्टेंट वाला पोस्ट था वो यहाँ पे उसकी वैकेंसीज अहमदाबाद में नहीं है, ठीक है। जो पोस्ट मेंशन नहीं है यानी उसकी वैकेंसीज नहीं है, ठीक। अगर मैं अजमेर की बात करूं तो अजमेर दो जोन्स में डिवाइडेड है, दो डिविजन्स में डिवाइडेड है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे और वेस्ट सेंट्रल रेलवे, ठीक है। तो टोटल मिला के चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की 14 वैकेंसीज हो जाएंगी यहाँ पे। स्टेशन मास्टर की सिर्फ वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे में है तो इसमें 11 वैकेंसीज हैं। गुड्स ट्रेन मैनेजर की नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में है तो यहाँ पे 77 वैकेंसीज हैं। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्ट सेंट्रल रेलवे की मिला के टोटल 30 वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो ये ध्यान से देख के सब कुछ आप भरिएगा, ठीक है। उसी तरीके से बैंगलोर में बात कर लें तो बैंगलोर में आपकी टिकट सुपरवाइजर की 51, स्टेशन मास्टर की 116, ट्रेन मैनेजर की 237, अकाउंट असिस्टेंट की 88 और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की टोटल 4 वैकेंसीज है, ठीक है। भोपाल भोपाल की बात कर ले तो 17 एंड 60 77 वैकेंसीज हैं टोटल। टिकट सुपरवाइजर की स्टेशन मास्टर की 21 वैकेंसीज हैं, गुड्स ट्रेन मैनेजर की 24 वैकेंसीज हैं और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 25 और 8 33 वैकेंसीज हैं, ठीक है। यहाँ पे भी असिस्टेंट अकाउंट असिस्टेंट की कोई वैकेंसी नहीं है। देखो यहाँ पे अगर मैं भुवनेश्वर की बात करूँ तो भुवनेश्वर में टिकट सुपरवाइजर की 51, गुड्स ट्रेन मैनेजर की 586, अकाउंट असिस्टेंट की 103 और क्लर्क सीनियर क्लर्क की आपकी 18 वैकेंसीज है। यहाँ पे स्टेशन मास्टर की वैकेंसीज नहीं है भाई, ठीक है। तो ध्यान से देख के सब कुछ अपना फॉर्म भरिएगा भाई, एक बार अच्छे से सब कुछ देख लेना, ठीक है। चलो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हम पहुँच गए हैं बिलासपुर में टिकट सुपरवाइजर की 93 वैकेंसीज हैं, सेंट्रल रेलवे और साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे मिला के। स्टेशन मास्टर की टोटल 81 वैकेंसीज हैं, गुड्स ट्रेन मैनेजर की 386 और 48, तो ये हो जाएंगी आपकी 332 के आसपास, 334 के आसपास, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें 334 8 4 12, हाँ ठीक है 324 के आसपास, ठीक है। और यहाँ पे देख लो अकाउंट असिस्टेंट की 26 वैकेंसीज है, सीनियर क्लर्क की आपकी यहाँ पे 15 वैकेंसीज है, ठीक है। चंडीगढ़ जोन में 61 वैकेंसी है, टिकट सुपरवाइजर की, स्टेशन मास्टर की 21, गुड्स ट्रेन मैनेजर की 69, अकाउंट असिस्टेंट की 189 और सीनियर क्लर्क की 70 वैकेंसीज है, ठीक है। हाँ जी, तो चीफ टिकट सुपरवाइजर की 155 वैकेंसीज हैं चेन्नई में, 8 वैकेंसीज है स्टेशन मास्टर की, ट्रेन मैनेजर की 9, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की 25 और 144 वैकेंसीज मिला के हो जाती हैं 169 वैकेंसीज 169, ठीक है। और सीनियर क्लर्क की आपकी यहाँ पे 76 और 20 96 यानी 95 वैकेंसीज है। गोरखपुर जोन में टिकट सुपरवाइजर की 59, ट्रेन मैनेजर की 61, अकाउंट असिस्टेंट की 3 और सीनियर क्लर्क की 6 वैकेंसीज हैं। स्टेशन मास्टर की वैकेंसी गोरखपुर में भी नहीं है। गुवाहाटी की बात कर ले तो गुवाहाटी में टिकट सुपरवाइजर की 27, स्टेशन मास्टर की 271, गुड्स ट्रेन मैनेजर की 43 और 143 जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की और सीनियर क्लर्क की 32 वैकेंसीज हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर की बात कर ले बच्चों तो 44 वैकेंसीज हैं, टिकट सुपरवाइजर की 10 वैकेंसीज, स्टेशन मास्टर की, गुड्स ट्रेन मैनेजर की 60 वैकेंसी और अकाउंट असिस्टेंट की टोटल 4 वैकेंसीज हैं और यहाँ पे 25 वैकेंसीज हैं सीनियर क्लर्क की जम्मू कश्मीर और श्रीनगर में। आ जाते हैं जोन कोलकाता पे। कोलकाता में अगर हम देखें तो 409 और 114, तो ये हो गया आपका 525 वैकेंसीज है टिकट सुपरवाइजर की, 68 वैकेंसीज है आपकी स्टेशन मास्टर की, 144 और 76 वैकेंसीज हो गई तो 60 हो गए 200 और 216 वैकेंसीज है आपकी ट्रेन मैनेजर की। यहाँ पे अकाउंट असिस्टेंट की वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं, 8 12 428 वैकेंसीज है,
ठीक है। और सीनियर क्लर्क की वैकेंसीज आपकी कोलकाता में हैं 96 और 47, तो हो गया ये 43, ठीक है, 143 वैकेंसीज है। मालदा में बात कर लें तो स्टेशन मास्टर की 24, टिकट सुपरवाइजर की 36, गुड्स ट्रेन मैनेजर की 24 और 6 30, गुड्स ट्रेन मैनेजर की हो गई 120 वैकेंसीज, सीनियर क्लर्क की हो गई आपकी 7 5 12 वैकेंसीज, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देख लें मुंबई में वैकेंसीज अच्छी खासी हैं, टोटल इतनी वैकेंसीज हैं सीनियर टिकट सुपरवाइजर की 24 3 27 27 और 90, तो हो जाएगा 117, ठीक है। स्टेशन मास्टर की भी यहाँ पे वैकेंसीज अच्छी खासी हैं, 11 यहाँ और 185 यहाँ, तो 15 200 4 और घटा दीजिए 194 196 वैकेंसीज है। ट्रेन मैनेजर की भी वैकेंसी यहाँ पे अच्छी खासी है, 150 200 209 209 और 7 216 वैकेंसीज हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लें तो अकाउंट असिस्टेंट की वैकेंसीज आपकी 61 और 27 यानी 88 वैकेंसीज है, और सीनियर क्लर्क की आपकी 80 कितनी हो गई 160 वैकेंसीज, ठीक है। मुजफ्फरपुर में सिर्फ 2 ही पोस्ट के लिए वैकेंसीज हैं, 10 वैकेंसी है टिकट सुपरवाइजर के लिए और सीनियर क्लर्क के लिए 2 वैकेंसीज हैं। प्रयागराज में भी स्टेशन मास्टर की वैकेंसीज नहीं है बच्चों इस बार, 74 वैकेंसी टिकट सुपरवाइजर, गुड्स ट्रेन मैनेजर 102, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट 42 और सीनियर क्लर्क की 9 वैकेंसीज हैं। पटना में बात करें तो पटना में है बच्चा आपका टिकट सुपरवाइजर का 22, अकाउंट असिस्टेंट का 3 और सीनियर क्लर्क का 6। यहाँ पे स्टेशन मास्टर और गुड्स ट्रेन मैनेजर दोनों की ही वैकेंसीज नहीं है। रांची की बात कर लें तो रांची में 34 और 43, ठीक है, तो ये हो गया 77 वैकेंसीज हैं किसकी, टिकट सुपरवाइजर की। स्टेशन मास्टर की 9, 232 वैकेंसीज है गुड्स ट्रेन मैनेजर की, और सीनियर क्लर्क की 4 वैकेंसीज है। सिकंदराबाद जोन की बात कर ले तो सिकंदराबाद में 25 वैकेंसी है टिकट सुपरवाइजर की, 10 वैकेंसी स्टेशन मास्टर की, 279 प्लस 9 हो गया आपका 288, ठीक है। वैकेंसीज आपकी किसकी है, ट्रेन मैनेजर की 141 वैकेंसीज अकाउंट असिस्टेंट की और 14 वैकेंसी सीनियर क्लर्क की, ठीक। सिलीगुड़ी जोन की बात कर ले तो सिलीगुड़ी जोन में 12 वैकेंसी टिकट सुपरवाइजर, 6 वैकेंसी स्टेशन मास्टर, 20 वैकेंसी गुड्स ट्रेन मैनेजर और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 2 वैकेंसीज हैं, यानी टोटल 40 वैकेंसीज हैं। लास्ट जोन तिरुवनंतपुरम, तो तिरुवनंतपुरम में 51 वैकेंसीज हैं टिकट सुपरवाइजर, 65 स्टेशन मास्टर, 52 गुड्स ट्रेन मैनेजर, 6 वैकेंसीज हैं आपकी सीनियर क्लर्क की, ठीक है। तो टोटल तिरुवनंतपुरम में 174 वैकेंसीज, और इन सारी वैकेंसीज को अगर ऑल सारे जोन्स को मिला दिया जाए तो 8113 वैकेंसीज हैं आपकी। तो 8113 वैकेंसीज के लिए आपको फॉर्म भरना है, और फर्स्ट स्टेज सीबीटी क्लियर करने के बाद 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, यानी 15 तियाँ 45, 4 15 एकम 15 और 4 19, 1 15 एकम 15 और 1 16, 1 15 8 120, 1 2 1, तो 1,21,695 लोगों को बुलाया जाएगा सेकेंड स्टेज सीबीटी 2 के लिए, ठीक है। तो भैया ध्यान से पढ़ लीजिएगा, है ना, पढ़ाई स्टार्ट कर दो, समय नहीं है। जो सोच रहा है कि बहुत समय है अभी परीक्षा होने में, तो भैया समय कैसे बीत जाएगा, साल भर बीत गया पता नहीं चला, तो वो समय भी कैसे बीत जाएगा नहीं पता चलेगा। तो पढ़ाई शुरू कर दीजिए, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी ना समझ में आया होगा तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर आपको वैकेंसी टेबल अच्छे से समझना है, कैसे क्या कहाँ कहाँ कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा अगर आप कहोगे तो। अपने मन से मैं नहीं बनाने वाला हूँ। और दूसरी चीज़ कि अगर आपको ये जानना है कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरे, तो उसके लिए भी आप कमेंट कर दो, मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, आप पढ़ते रहिए, मजा करते रहिए, हर हर महादेव, खुश रहिए।